दोस्तों, मैं आपके लिए क्रिकेट रिलेटेड सबसे बड़े 5 न्यूज लेकर आया हूं। तो सबसे जो पहला और सबसे बड़ा खबर ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अनकैप प्लेयर के ब्रैकेट में रिटेन कर लिया है। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ा मोमेंट है, बहुत ही जॉयफुल मोमेंट है, क्योंकि MS धोनी आईपीएल में 2025 के एडिशन में CSK में खेलने वाले हैं, लेकिन एज एन अनकैप प्लेयर। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जो अनकैप प्लेयर वाला रूल था, इससे बीसीसीआई ने 2008 जो कि स्टार्टिंग एडिशन था उसी से लागू किया था, लेकिन किसी ने भी आज तक उस रूल को इफेक्टिव नहीं किया। मतलब किसी ने भी आज तक वैसा कोई भी प्लेयर, मतलब जो कि रिटायर हो चुका हो 5 साल से या कोई इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेला हो 5 साल से, वैसा कोई खिलाड़ी को रिटेन ही नहीं किया था। तो शायद इसीलिए 2021 में इस रूल को टर्मिनेट कर दिया था, लेकिन सिर्फ MS धोनी के लिए ये रूल को वापस लाया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन कर रहे हैं 2025 के आईपीएल के लिए, लेकिन अनकैप प्लेयर के ब्रैकेट में। दोस्तों, ये जो अनकैप प्लेयर चलो वाला रूल था, इसको बीसीसीआई ने 2021 में टर्मिनेट कर दिया था, लेकिन वापस से बस MS धोनी के लिए और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बीसीसीआई ने वापस से इस रूल को इफेक्टिव किया है। दोस्तों, इस रूल में होगा क्या, मैं आपको बताता चलूं कि चेन्नई सुपर किंग्स विल बी एबल टू रिटेन बैक MS धोनी एज एन अनकैप प्लेयर। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आपको बस नॉर्मली अगर चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन करता तो उसको बहुत ज्यादा अमाउंट देना पड़ता, लेकिन MS धोनी ने खुद चेन्नई सुपर किंग्स के ओनर से और फ्रेंचाइज से कहा कि मुझे तुम अनकैप प्लेयर्स के ब्रैकेट में रिटेन करो, क्योंकि अनकैप प्लेयर्स यानी कि अनकैप इंडियन प्लेयर्स को कम पैसे मिलते हैं कंपेयर टू कैप प्लेयर्स। तो शायद MS धोनी को लगा होगा कि मैं शायद अभी इतना डिजर्व नहीं करता हूं, तो उन्होंने खुद CSK फ्रेंचाइज से कहा होगा कि तुम मुझे अनकैप प्लेयर ब्रैकेट में रिटेन करो। और ठीक वैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स 2025 के आईपीएल के लिए MS धोनी को अनकैप प्लेयर के ब्रैकेट में रिटेन करिए। दोस्तों, ये सबसे पहला और सबसे बड़ा खबर था। दोस्तों, दूसरे खबर में बढ़ने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि मेरे चैनल सिली पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष बिस्वाल आप लोगों के लिए क्रिकेट रिलेटेड न्यूज रोज लेके आता हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, दूसरा खबर भी इंडियन टीम के लिए काफी बड़ा है, और वो है कि द रिटर्न ऑफ ईशान किशन। जी हाँ, द रिटर्न ऑफ ईशान किशन। दोस्तों, आपने हाल ही में सुना होगा कि ईशान किशन दुलीप ट्रॉफी में खेलने वाले हैं, या तो बाबू बूची जो टूर्नामेंट होता है वहां पे खेलने वाले। दोस्तों, हाल ही में ही ईशान किशन ने 86 बॉल्स में 100 मारा है, 17 चौके और कुछ 5-6 छक्कों के साथ। दोस्तों, ये एक मैच ईशान किशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही क्रूशियल था, क्योंकि इस मैच से वो अपना टेम्परामेंट, अपना स्किल वापस से शो कर रहे हैं बीसीसीआई सिलेक्टर्स को, अजीत आगरकर को। क्योंकि दोस्तों, आपको हाल ही में पता होगा कि ईशान किशन को हर एक स्क्वाड से बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि आपको मालूम होगा क्योंकि ईशान किशन ने साउथ अफ्रीका टेस्ट में खेलने से मना कर दिया था। उसी के बाद से बीसीसीआई वर्सेस ईशान किशन हो गया था, जहां पे ईशान किशन को एक भी स्क्वाड में, चाहे T20 फॉर्मेट हो, चाहे ODI फॉर्मेट हो, या चाहे टेस्ट फॉर्मेट हो, हर एक फॉर्मेट से उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया था। लेकिन इस बाबू बूची टूर्नामेंट में ईशान किशन के पास एक बहुत ही बड़ा मौका था, और उन्होंने इस मौके को दोनों हाथ से बटोरा, और वहां पे इन्होंने 100 मारा। बस 100 ही नहीं मारा, बल्कि 17 चौके भी मारे और 5-6 छक्के भी मारे, बस 86 बॉल्स में। दोस्तों, ईशान किशन के लिए बहुत ही बड़ा न्यूज है, क्योंकि इस मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्हें इंडियन टीम में कमबैक मिल सकता है। दोस्तों, जो तीसरा खबर है वो है श्रीलंका क्रिकेट से। दोस्तों, निरोशन डिक्वेला, आपको ये नाम याद होगा, 2017-18 में बहुत ही फेमस हुआ था श्रीलंका के टेस्ट के अगेंस्ट में। दोस्तों, आपको याद होगा कि निरोशन डिक्वेला श्रीलंका से खेलते थे, लेकिन हाल ही के 2-3 सालों में उन्हें श्रीलंका के स्क्वाड में नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि वो डोपिंग टेस्ट में बार बार फेल होते। और हाल ही में क्या, कल ही बस वो वर्ल्ड एंटी डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए, जिसके बाद उन्हें इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि निरोशन डिक्वेला इनडेफिनेटली पीरियड के लिए सस्पेंडेड हो चुके हैं, यानी कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब वो वापस से श्रीलंकन क्रिकेट के लिए कब खेलेंगे, कब मैचेस में दिखेंगे, उनके फैंस को ये कुछ भी नहीं पता। मैं आपको बताता चलूं ये हुआ क्यों। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो एंटी डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए, यानी कि वो कोई ऐसा सब्सटेंस अपने बॉडी में डाल लेते जो कि रेगुलर नहीं है, या तो जो परमिसेबल नहीं है क्रिकेट में यूज करना, या तो कोई भी स्पोर्ट्स में यूज करना, जो कि आपको बॉडी को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देती होगी। दोस्तों, ये हो गया हमारा तीसरा खबर। दोस्तों, चौथा और ये भी काफी बड़ा खबर है वेस्ट इंडीज क्रिकेट से। दोस्तों, आपने हाल ही में देखा होगा वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच चल रहा था, टेस्ट सीरीज सेकंड मैच। पहले ही दिन में दोस्तों 17 विकेट्स गए, 17 विकेट्स बस एक दिन में। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि
पहले साउथ अफ्रीका को बैटिंग दिया गया और वेस्ट इंडीज ने गेंदबाजी की पहले। दोस्तों वेस्ट इंडीज से शमार जोसेफ ने फाइफर लिया, यानी कि 5 विकेट का हॉल लिया उन्होंने। उन्होंने एडन मार्करम जैसे बल्लेबाजों को भी आउट किया। उसी के साथ 17 विकेट्स भी एक दिन में गए, यानी कि साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद वेस्ट इंडीज भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए उनका भी 7 विकेट चल गया। दोस्तों ये पहला बार हुआ है कि कोई टेस्ट के पहले दिन में 17 विकेट्स गए हैं, वो भी ये मैच गयाना में हुआ था। दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि ये पिच काफी फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार थी। दोस्तों हमारा जो 5वां खबर है ये बासित अली यानी कि पाकिस्तान से। दोस्तों बासित अली ने अपने हाल ही में एक यूट्यूब वीडियो में कहा कि कैसे T20 क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट को खा जाएगा या तो बर्बाद कर देगा। क्योंकि दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा कि मैं आपको बताता चलूं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट का सेंट्रल कॉन्टेक्ट काफी सारे न्यूजीलैंड के प्रीमियर खिलाड़ी डिक्लाइन कर दे रहे हैं, जैसे कि ट्रेंट बोल्ट, जैसे कि डेवन कॉनवे, जैसे कि और भी बाकी सारे दिग्गज खिलाड़ी, केन विलियमसन हो गए। ये सारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट कर दे रहे, या तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमें आईपीएल से काफी पैसा मिल जाएगा या तो बाकी T20 लीग से हमें काफी पैसा मिल जाएगा, तो हम न्यूजीलैंड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करें।